जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ्स के कवर कर लिए हैं। आज हम कर लेंगे अप्रैल का कवर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द परसेंटेज fees levied for normal UPI payment as per NPCI? NPCI फुल फॉर्म, NPCI देख के इसका फुल फॉर्म याद आना चाहिए, वो था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हाल ही में कितना फीस डाला है तो वो हमारा है 0%। WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री, तो वो है हमारा अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। डैगर कंप्यूटर मॉडल is an AI based computer model which is used in which field? तो अगर डैगर का फुल फॉर्म पता होता तो ये तो हाल ही में बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे देते। ठीक है, डैगर का फुल फॉर्म क्या होता है? डैगर का फुल फॉर्म होता है डीप लर्निंग जियोमेट्रिक जियोमैग्नेटिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको इधर पे दिख गया होगा जियोमैग्नेटिक, तो इसका आंसर क्या है? बी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको ये पूरी लाइन देख देंगे, मतलब पूरा फुल फॉर्म दे देंगे, आपको हो सकता है ये फिलअप करने को दे दे या फिर लर्निंग फिलअप करने को दे दे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम यहीं पे एक और चीज याद करना चाहे तो हमें पता है चैट जीपीटी किसने बनाया है? ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगर बार्ड की बात की जाए, बार्ड ये बनाया है गूगल ने। इसी तरह से एक और है, वो चाइना ने बनाया है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन सा है। विच पेमेंट बैंक लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज? व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज जिन्होंने लॉन्च किया है वो हमारा ए आंसर करेक्ट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सागर सेतु ऐप, सागर सेतु ऐप, इस पे स्टार लगा लो, इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये नाम सुनते ही पता चल गया हो, ये पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की बात होगी। हाँ, तो ये मिनिस्ट्री है। Recently, after recent revision in March 2023, what is the rate of interest of सुकन्या समृद्धि स्कीम? तो जो बैंक के एग्जाम होते हैं ज्यादातर इंटरेस्ट वगैरह उनमें पूछे जाते हैं, तो रिवाइज जो है वो 8.0% है, यानी 8%। इसरो कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन along with which इंस्टीट्यूशन? तो ये हाल ही में किया है DRDO एंड AIF, यानी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इज सेट अप अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये तो सबको पता है, सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। वेकम सत्याग्रह वॉज हेल्ड, जो वेकम सत्याग्रह है वो 1924 में हुआ था। कौन से स्टेट में हुआ था? क्योंकि हाल ही में इनके सीएम ने सेलिब्रेट किया है। ठीक, तो वो हमारे केरला है। व्हाट इज द टोटल मर्केंटाइज वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो ये भी थोड़े कॉमर्स के क्वेश्चंस बैंकिंग वगैरह में आते ही आते हैं, तो वो हमारा 2 लाख करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। विच एशियन कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिक्स कमीशन फॉर अ 4 ईयर टर्म? कौन सी एशियन कंट्री है जो कि अभी सिलेक्ट हुई है? वो हमारी है इंडिया। Project CAV Fourth is the first registered services of which country to use full-size autonomous buses? Full-sized autonomous buses, ये है हमारा यूके। हे फीवर बोलो, हाई फीवर बोलो, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये हमारी कौन सी कंट्री है? ये हमारी जापान है। The Supreme Court set aside the order of A&B Ministry, oh sorry, INB Ministry and the Kerala High Court, which refused to renew license of which channel? तो कौन से चैनल है जिसको मना कर दिया है कि इसको वापस नहीं, मतलब वापस लाएंगे ही नहीं हम? तो वो है हमारा मीडिया वन। ठीक है,
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एम्स टू सीक्वेंस हाउ मेनी इंडियन ह्यूमन जीनोम्स, तो कितने ह्यूमन के जीनोम्स है इसमें? 10,000. ओके. India held a business summit recently to commemorate 25 years of friendship with which country? तो वो हमारी कौन सी कंट्री है? वैसे फ्रेंडशिप सुन के तो सबको लग रहा होगा कि रशिया है, लेकिन इसका आंसर रशिया नहीं है, इसका आंसर फ्रांस है. Which union ministry is associated with the draft Sagarmala innovation and the startup policy? तो सागरमाला का नाम तो सुन के ही पता चल जाता है कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की बात हो रही होगी. Next, which city is the host of the third regional symposium on greening the judiciary? तो ये भी कौन सी सिटी है जिन्होंने होस्ट किया है? वो हमारी नैरोबी है. नैरोबी कहाँ पे है? अगर ये भी बात की जाए तो नैरोबी हमारी आती है केन्या में. अच्छा, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड बाय द अफ्रीका जुडिशियल एजुकेशन नेटवर्क ऑन एनवायरमेंट लॉ. ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पे? नैरोबिया केन्या में. अगर इस बार का थीम पूछ ले कि इसका थीम क्या था, तो थीम था स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ जुडिशरी इन एड्रेसिंग, कहाँ गया था, क्लाइमेट चेंज इन अफ्रीका. क्लाइमेट चेंज इन अफ्रीका. वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि इसका थीम पूछ ले, क्योंकि बहुत बड़ा, कभी कभी पूछ भी लेते हैं. नेक्स्ट, where was the International Conference on Defense, Finance and Economic 2023 held? तो हाल ही में ये कहाँ पे हुआ है? ये हमारे न्यू दिल्ली में हुआ है. Which country is the host of the first ever Global Buddhist Conference? तो ये अभी कौन सी कंट्री में हुआ है? ये हमारी इंडिया में हुआ है. अगर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम की बात की जाए तो ये कौन से मिनिस्ट्री के साथ है? तो ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. विच इंडियन आर्म फोर्स ऑर्गेनाइज राइनो राइडर मोटरसाइकिल रैली? तो ये हमारी इंडियन आर्मी ने अभी ऑर्गेनाइज किया है. विच स्टेट एंड द यूटी इंट्रोड्यूस वैकेंट लैंड टैक्स? तो अभी कौन से स्टेट ने किया है? ये हमारे महाराष्ट्र ने किया है. विच कंट्री मैन्युफैक्चर स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल? तो ये कौन सी कंट्री जो अभी मैन्युफैक्चर कर रही है? इजराइल कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर बात की जाए विच कंट्री हैज डेवलप मीराज 532 सुसाइड ड्रोन? तो अभी ये कौन सी कंट्री ने किया है? ये हमारी ईरान ने किया है डेवलप. As per the WHO, which country reported its death from H3N8 bird flu? जो कोरोना वायरस की बात हो रही थी, अगर इसके बर्ड फ्लू की बात की तो वो एक ही कंट्री है, वो हमारी चाइना है. What is colistin? Which is in the news recently? तो colistin ये हमारी क्या है? ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने में काम आती है. ठीक है. वेयर इज जोजिला टनल? तो जोजिला टनल है कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर में है. नेक्स्ट, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? ये तो अभी अभी देखा ही था हमने, ये हमारा न्यू दिल्ली है. कुंभम पन्नियर
क्रेटचाई ग्रेव्स, वाह यार, ग्रेव्स में पनीर का नाम डाल दिया है। जिसमें जीआई टैग मिला है, ये भी कौन सा स्टेट और यूटी का है, तो ये हमारे तमिलनाडु का है। व्हेन वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन, ये सबको पता ही है, हमारा 13 अप्रैल को हुआ था। रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। डिगी डॉग, द डिगी डॉग करके जो रोबोट है, ये हाल ही में किसने बनाया है, तो ये हमारी यूएसए ने बनाया है। उत्तरा मिरूर इंस्क्रिप्शन, ये अभी मिली है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वेयर इज द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, यानी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ पे हुई है, तो ये हमारी न्यू दिल्ली में हुई है। एज पर द UNFPA रिपोर्ट, ठीक है, अगर UNFPA रिपोर्ट बोलूँ तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने अभी कौन सी कंट्री को बोला है कि मोस्ट पॉपुलेटेड है, तो ये हमारी इंडिया है। What is the name coined for the collection of marine debris in the Northern Pacific Ocean? जो debris है, यानी जो कचरे वगैरह इकट्ठा हो रही है, तो उसका जो कलेक्शन का नाम है, मतलब वो कौन सी चीज है, वो हमारी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पिच करके नाम है, ये चीज है, ठीक है। Which institution has developed a device named Artisans to screen for cardiovascular disease? तो वो हमारी कौन सी इंस्टीट्यूशन ने किया है अभी डेवलप, आईआईटी मद्रास ने किया है। Which union ministry has developed the National Climate Vulnerability Index? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में डेवलप किया है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? इसका आंसर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर मैं पुरानी चीजें रिवाइज कराऊं, तो अगर हम याद कर सकते हैं, तो हमने ऑपरेशन दोस्त तो पढ़ ही लिया, वो टर्की का है। अगर मैं बात करूँ कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर आर्मी एंड एयरफोर्स, इन्होंने अभी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है, ठीक है, वो कौन सी है, वो हमारी है एक्सरसाइज एक्सरसाइज वायु प्रहार, ठीक है। आपको ये बताना है ये कौन से स्टेट में हमने की है, कौन से स्टेट में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट, हुन इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट। तो हुन करके जो एक फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट करती है, तो ये हमारी मणिपुर करती है, ठीक है, सेलिब्रेट। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स, तो युवा पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का होगा, ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। As per the Hurun Global Unicorn Index, what is the rank of India? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछ ली जाए, तो ये हमारी थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर बीआईटी टेलीस्कोप जो है, जो कि हाल ही में फर्स्ट रिसर्च इमेज रिसेंटली कैप्चर की है इन्होंने, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, ये हमारी यूएसए ने किया है, ठीक है। अगर बात की जाए विच वर्जन ऑफ उड़ान स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर 2023, तो उड़ान की स्कीम की बात की गई, कौन सी लॉन्च हुई है, तो हाल ही में जो लॉन्च हुई थी वो है 5.0। विच इज द इंस्टीट्यूशन रिलीज अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल्स एंड द प्लैनेट रिपोर्ट, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन, सॉरी, कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है, तो ये रिलीज किया है हमारी यूएन ने। Who is the first woman IAF officer to receive a gallantry medal? The first woman, इसको स्टार लगा लो क्योंकि वुमन पे है, पहली वुमन कौन है, तो ये है हमारी दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा। What is the theme of UNESCO on the World Book Day 2023? तो 2023 की थीम क्या है, कभी कभी थीम पूछ लेते हैं, तो इसका सी है इंडिजीनियस लैंग्वेज, ठीक है। When is the English Language Day observed? इंग्लिश लैंग्वेज डे कब बनाया जाता है, तो अप्रैल 20
3 को बनाया जाता है। इधर ही पे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि हम अपना हिंदी दिवस कब बनाते हैं। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज कंडक्टेड मैड एंड फ्लाइट ट्रायल ऑफ सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। तो अभी कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये अभी हाल ही में कंडक्ट किया है? तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि सी की बात है, मतलब सी से रिलेटेड तो डीआरडीओ भी है। ठीक है, तो यही होगा। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड द कोस्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो अगर नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर देखा जाए जो कि पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट के लिए है, तो कौन सी सिटी में भी किया है? तो वो हमारी चेन्नई है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि 38th नेशनल गेम जो 2024 का होगा, अम, चलो छोड़ो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च इंडिया हैंडमेड पोर्टल? इंडिया हैंडमेड पोर्टल की बात है तो ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। हाउ मैनी मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल बी सेट अप अंडर द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी? तो कितनी मेडिकल पार्क है? तो हमारे पास ये है 4। और ये कहाँ कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड द उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। Which operation has been launched by the government to evacuate Indians from Probalton, सूडान? जो सूडान से अभी लाया गया है वो हमारा कौन सा ऑपरेशन बनाया था? उसे कावेरी ऑपरेशन बनाया है ना? आपको अच्छे से पता होगा। Which company has recently got the status of Navratna Central Public Sector Enterprises? तो अभी कौन सी कंपनी को ये नाम दिया गया है? ये है हमारी रेल ये हमारी रेल विकास निगम लिमिटेड है। ठीक है। विच यूएस स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे? तो ऐसा कौन सा यूएस स्टेट है जो कि दिवाली को भी अपना ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे बनाते हैं? वो है हमारा पेनिसिल्वानिया। ये हमें अप्रैल लास्ट में ये एक न्यूज था, इसलिए ये अभी हाल ही चर्चे में। वो हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं किस चीज के? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। वो कौन है? वो हमारे पंकज सिंह जी हैं। वो inaugurated the sixth edition of One Earth, One Family Advantage Healthcare India 2023। तो हाल ही में जो ये सिक्स एडिशन है ये किन्होंने लॉन्च किया? तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। विद विच कंट्री डिड इंडिया अनाउंस मेकिंग द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो ये किस कंट्री के साथ हुआ है? तो ये हमारी यूके के साथ हुआ है। Where was the North Sea Summit organized by European country? तो नॉर्थ सी समिट जो है ये कौन सी कंट्री जो यूरोपियन कंट्री ने किया है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हमारा हुआ है बेल्जियम में। अच्छा, अगर मैं बात की जाऊं, अगर मैंने बोला था ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था कि ऑपरेशन कावेरी किस लिए, क्योंकि ये सूडान में जो हुआ था इस हिसाब से आया था। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी सुन के आपको सूडान को याद करना है। अगर बोलूं मैं फर्स्ट इंडियन विलेज डिक्लेयर्ड इन उत्तराखंड, फर्स्ट इंडियन विलेज, तो बीआरओ लोकेटेड अ साइन बोर्ड एट मन्ना बॉर्डर विलेज इन उत्तराखंड। द बोर्ड रीड एज द फर्स्ट इंडियन बोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन बोर्ड करके क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, ये उत्तराखंड में। बायोडीजल प्रोजेक्ट टू बी इनिशिएटेड सून इन अयोध्या सिटी। तो अभी ये वैसे तो देखा जाए तो इनिशिएटिव होगा कहाँ पे? अयोध्या सिटी में होगा। तो बायोडीजल प्रोजेक्ट भी याद रखना। ठीक है, ये तीन चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने येलो फॉर्म में किया है। इसको भी आप नोट बना के लिख लेना। नेक्स्ट, द सेकेंड G20 टूरिस्ट ग्रुपिंग वर्किंग ग्रुपिंग मीटिंग जो हुई है वो कौन सी
सिटी में हुई है, तो ये हमारी है सिलीगुड़ी सिटी। ठीक है। नेक्स्ट, फिनलैंड हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो। अगर फिनलैंड का कैपिटल क्या है, ये तो सबको पता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, फिनलैंड हुई है सिलेक्ट। लेकिन इसका कैपिटल हमें पता है, ये है हेलसिंकी। ठीक है। वो हैज रिसेंटली वॉन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल। तो कौन है वो जो हाल ही में जीती है, तो वो हमारी है अराविड चिदम्बरम, यानी बी। उत्काला दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो उत्काला दिवस जो होता है ये कौन से दिन मनाया जाता है, ये हमारे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि स्लिनेक्स के नाम से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। अच्छा, ये हुआ है कंडक्ट कोलंबो में। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एडिशन हुआ है ये पूछा है, तो ये हमारा कौन सा एडिशन है, ये हमारा बी, यानी 10th एडिशन हुआ है। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे जो होता है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 29 मार्च को। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट एक मिनट, अच्छा ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्काला दिवस, ठीक है, तो उत्काला दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल को। और दूसरी चीज अगर बात की जाए कि इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे, तो ये हम बनाते हैं 31 दिसंबर को। इसको आप ठीक कर लेना। Which of the following state government has recently approved a proposal to set up 3 new medical college in the, 3 नए मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, तो वो हमारा राजस्थान में बन रहा है। ठीक है। द सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी। तो G20 की जो मीटिंग चल रही है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये अभी कहाँ पे होने वाला है, ये गुवाहाटी में होने वाला है। वो हैज रिसेंटली लॉन्च द ऐप वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन सागर सेतु। तो सागर सेतु ऐप अभी कौन किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे सर्वनंदन सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। वो हैज रिसेंटली assumed the appointment of the vice chief of naval staff। अभी किससे इसका आंसर क्या होगा, ये इनका आंसर है संजय जसजीत सिंह जी। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसेंटली inaugurated its first dedicated branch for startup in which city। आप ऑप्शन देके बता सकते हैं कौन सी सिटी की बात हो रही है, ये हमारे डी, यानी पुणे की बात हो रही है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम। तो कौन है जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, वो हमारे हैं डी, यानी अमित क्षत्रिय। Prime Minister Narendra Modi has recently flagged off the Vande Bharat Express connecting Bhopal to Delhi, New Delhi. This is India's dash Vande Bharat। तो ये कौन सी वंदे भारत है, आप सोच के बताइए।
ये हमारी कौन से वंदे भारत हो सकती है, तो ये हमारी सी यानी 11th वंदे भारत है। ठीक है, अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो कितने वंदे भारत है, अगर मैं बोलूं कि पहला वंदे भारत जो है वो हमने चलाया था दिल्ली से वाराणसी तक यानी यूपी। अगर सेकंड की बात करें तो वो हमने दिल्ली से कटरा तक चलाया था। थर्ड की बात करूँ तो गांधीनगर से मुंबई तक चलाया था। फोर्थ की बात करूँ तो वो हमने हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक चलाया है। फिफ्थ की बात करूँ तो चेन्नई से हमने कर्नाटका तक चलाया यानी तमिलनाडु से कर्नाटका तक। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी लिस्ट ही लिखवा दूं, चलो लिस्ट ही लिख लेते हैं। सबसे पहली वंदे भारत जो थी वो हमारी कहाँ से चली है, तो दिल्ली से वाराणसी तक चली है यानी यूपी। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारी कहाँ से चली है, वो दिल्ली से कटरा। तीसरी हमारी चली है गांधीनगर से गुजरात। गांधीनगर से गांधीनगर यानी गुजरात से मुंबई तक यानी महाराष्ट्र तक। ठीक है, फोर्थ की बात की जाए तो वो हमारी है हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली। फिफ्थ की बात की जाए तो ये हमारी तमिलनाडु से कर्नाटका है, कर्नाटका। सिक्स्थ की बात की जाए तो ये हमारी छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र है यानी बिलासपुर से नागपुर। सेवेंथ की बात की जाए तो हमारी ये हावड़ा से चली है न्यू जलपाईगुड़ी। दोनों ही चीजें वेस्ट बंगाल में आती है। ठीक है, हावड़ा क्रू एनजेपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी। एट की बात करूं तो ये हमारी चली है तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। नाइन्थ की बात करूं तो ये हमारी चली है मुंबई से सोलापुर यानी ये महाराष्ट्र में ही है, मुंबई टू सोलापुर, दोनों चीजें महाराष्ट्र में, मुंबई टू सोलापुर। ठीक है, अगर टेंथ की बात करूं तो ये हमारी चली है मुंबई टू शिरडी। इलेवेंथ की बात करूं तो ये हमारी चली है भोपाल से न्यू दिल्ली तक। ठीक है, अगर ट्वेल्थ की बात करूं तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ाई है, वो सॉरी, इलेवेंथ की बात करूं, हाँ भोपाल से न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट इरावुकुलम नेशनल पार्क, ये हमें पता ही है कहाँ पे, ये हमारा केरला में। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। तो अभी कौन है जिनको डिप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया है, तो वो हमारी, वो है ई यानी रिचर्ड वर्मा। Which of the following country has successfully launched Off-Peak 13 spy satellite into space by the Sachit launch vehicle from Palmachin Air Base Space स्पेसपोर्ट। ठीक है, ये भी चीज याद रखना कहाँ से किया है, कौन से स्पेस एजेंसी ने किया है और कौन सा सैटेलाइट किया है, ये कहाँ कौन से कंट्री की बात की गई। तो ये हमारी कंट्री हो सकती है ई यानी इसराइल की बात कर रहे हैं। वो वॉन द फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये कौन है हमारे, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, मैक्स वर्स, मैक्स साहब है ये। ठीक है, वो हैज वॉन द मेडन मेपी ओपन टाइटल 2023। तो ये कौन है जिन्होंने जीता है, ये है हमारे ई यानी डैनियल मेडवेडेव।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टिंग द फोर्थ बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस, यानी B20 कॉन्फ्रेंस देखा जाए जो हो रहा है, ये अभी कौन सी सिटी में हुआ है, ये कौन सा हुआ है, फोर्थ। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में हुआ है। उम, उम, अच्छा, इसको करते हैं बाद में। हु हैज इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द CBI एट विज्ञा भवन, तो किन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है, तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। सलीम दुरानी पास्ट अवे रिसेंटली, 88 की उम्र में वो गुजरे हैं, और वो कौन सी चीज में फेमस है, तो ये हमारे क्रिकेटर थे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि G20 की जो फोर्थ मीटिंग हुई है वो हमारी हुई थी कोहिमा में। G20 नहीं, ये B20 है। Which bank has recently launched a app application Digital Dukaan empower the merchant and to accept payments through various digital mode, तो वो कौन सी बैंक है, ये हमारी है B, यानी एक्सिस बैंक। Which of the following state has recently launched cool roof policy, कौन सी है जिन्होंने cool roof policy लाए हैं, बताओ, इतनी अच्छी पॉलिसी लाए हैं, ये है हमारे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इन्होंने स्टैब्लिश किया। Who has recently assumed charge as DGNO, यानी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के चार्ज किसे बनाए गए हैं, तो ये हमारे हैं डी, यानी अतुल आनंद जी। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो ये तो सबको ही पता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मैं ही बता दूँ। चलो मैं ही बताती हूँ। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। The American Space Agency NASA has selected the first female astronaut Christina Koch for its, ये कौन सी चीज के लिए अभी सिलेक्ट हुई है, थे ये हमारी आर्टेमिस करके जो एक अभी स्पेस एजेंसी है वहां पे ये इस मिशन के लिए हुई थी, आर्टेमिस मिशन के लिए। ठीक है, वो हैज क्लेम्ड द वुमेन टाइटल इन द स्पेन मास्टर 2023 हेल्ड इन द मैद्रिद स्पेन, स्पेन वही जहाँ पे अभी मेंस्ट्रुएशन रिलीफ दिया है वुमेन्स को कि वो छुट्टी कर सकती है ना, वही जगह। तो ये यहाँ पे कौन सी वुमेन है जिसको टाइटल दिया गया है, स्पेन मास्टर 2023 में, आप ऑप्शन दे सकते हैं। ये हमारी है जॉर्जिया तुंजुंगी। अच्छा, अगर बात की जाए फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑपरेशन ऑपरेट जो कर रही है वंदे भारत, वो हमने पढ़ा था सुरेखा यादव जी। ऑपरेशन कावेरी हमारी सूडान में है। ऑपरेशन करुणा की बात की जाए तो ये क्या है, जो म्यांमार में अभी साइक्लोन आया था, अच्छा, म्यांमार में कौन सा साइक्लोन आया था, इसका नाम भी याद रखना, तो ये है मोर्चा। ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन करुणा था। एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, तो ये हमने जापान एंड इंडिया के एयरफोर्स के साथ हुआ है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात की जाए तो ये इंडिया और यूएस के साथ हुआ है। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो P81 ने किया है। फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, ये हाल ही में गुजरात में ओपन हुई है, इसका नाम रखा है डेक्कन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर केरला की बात की जाए तो केरला में भी बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे कि वाटर बजट इन्होंने पेश किया, फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट बनाया इन्होंने जो कि रिसर्च में हेल्प करेगा। मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग अगर दिए गए हैं 2022 या 2023 तक, तो इन केरला को दिए गए। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट, यानी सूर्यवंशी, तो ये भी अभी इन्होंने ही इनोग्रेट किया, कहाँ पे, कोच्चि। ठीक है, अगर लास्ट 100 की बात की जाए, 100 क्वेश्चन आज का, तो क्रीत पारिक कमेटी जो है, इसके बारे में सबने सुना होगा, ये किस लिए, ये प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस के लिए, है ना। यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। इस
पूरे मंथ को आप क्या करना, ये तो है नहीं कि आप रोज रिवाइज करो, आप बोर हो जाओगे। यानी हफ्ते में अगर आज आपने रिवाइज किया तो ये लिख लेना है कि आप इसके 5 दिन के बाद इस वीडियो को फिर से देखो या फिर इस अपने नोट्स को फिर से देखोगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ये याद करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी चीजें रट लो, आप एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे, वो खुद ही चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए आपको समझ आएगा कि हाँ, ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ है, अगर ऑपरेशन दोस्त है तो वो टर्की के लिए था, है ना। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच।